नमस्कार, धर्म की इस खास पेशकश में आपके साथ मैं हूं शैली सैनी। मनोकामना के कदली पत्र यानी कि केले के पत्ते। यूं तो शास्त्रों में केले के पत्तों को बेहद शुभ माना गया है, लेकिन आज अपनी इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि कैसे केले के पत्ते पर रक्त चंदन से संबंधित देवता का यंत्र बनाकर एक छोटे से मंत्र से अभिमंत्रित कर दिया जाए तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। तो कौन से हैं वो यंत्र और क्या है वो मंत्र, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं महायोगी सत्येंद्र नाथ जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। तो योगी जी, आपके साथ हम शो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि क्या है केले के पत्ते का महत्व। हमारे जीवन में पेड़ पौधे संस्कार से लेकर संस्कृति तक में शामिल हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। कोई पेड़ पौधा औषधीय गुण रखता है तो कोई आध्यात्मिक महत्व। वास्तु शास्त्र में भी पेड़ पौधों का विशेष महत्व माना गया है। जब इन पेड़ पौधों के द्वारा आप और हम कुछ छोटे छोटे उपाय कर जीवन की तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं, उनसे निजात पा सकते हैं। ऐसा ही एक पौधा है केले का पौधा, जिसे हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना गया है और कई धार्मिक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। कहते हैं केले के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है, जिसके पूजन से भक्तों को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। केले के पौधे को शुभ व धन संपन्नता का प्रतीक मानते हुए घर के प्रवेश द्वार पर शादी ब्याह के मंडप आदि को सजाने के काम में लाते हैं। इसके पत्तों पर भोजन रखकर ग्रहण करने वाले को उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, गुरुवार को देव गुरु बृहस्पति की पूजा में केले के वृक्ष की पूजा का महत्व है और बृहस्पति की पूजा न केवल वैवाहिक दोष बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में दक्षता, समृद्धि व शांति देने वाली मानी गई है। ऐसे में आप भी जानना चाहते होंगे कि कैसे केले के पत्ते पर चंदन से अपने इष्ट देव का यंत्र बनाकर आप अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने का आशीर्वाद पा सकते हैं। कैसे केले के पत्ते से एक छोटी सी पूजा कर कुछ मंत्रों का जाप कर अपने सोई किस्मत चमका सकते हैं। तो केले के पत्ते पर 9 यंत्र, 9 देवता और उसके 9 मंत्रों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए सत्येंद्र नाथ जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि केले के पत्ते के ऊपर भैरव जो यंत्र है उसको कैसे स्थापित किया जाए। भैरव यंत्र, यदि शत्रुओं ने आपको बेहद परेशान कर दिया है और दिन प्रतिदिन शत्रु की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, तब आप भैरव यंत्र का निर्माण करते हैं। तो इसके निर्माण की विधि है कि शनिवार के दिन केले का एक साफ पत्ता लीजिए, पानी से उसे साफ कर लीजिए और उसके ऊपर सुखाने के बाद भैरव यंत्र को निर्मित करना है। तो यंत्र निर्माण के लिए सर्वप्रथम रक्त चंदन, केसर, हल्दी और शहद को आपस में मिलाकर उसकी पतली बारीक सी स्याही आपको तैयार करनी है और पत्ते की दाहिनी तरफ में एक यंत्र का आपको निर्माण करना है। तो यंत्र जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप इस यंत्र का निर्माण करेंगे और इसी प्रकार से मंत्र जो क्रम है, इस क्रम का आप ध्यान रखेंगे। जब यंत्र बन जाए तो उसे धूप दीप दिखा करके एक नींबू आपको अर्पित करना है। पूरा का पूरा नींबू आप वहां रख देंगे और फिर मंत्र का जाप करेंगे। आपका मंत्र है ओम हुम उग्र भैरवाय नमः, ओम हुम उग्र भैरवाय नमः। तो यंत्र के सामने बैठकर 7 बार आपको केवल इस मंत्र का मानसिक रूप से उच्चारण करना है, यानी मानसिक रूप से जाप करना है। जब ये पूरा हो जाएगा तब इस पत्ते पर अपना भोजन रखिए और इष्ट देवता को प्रसाद दे करके निवेदित करके शांत भाव से पूर्व दिशा की ओर मुख रखकर इस पत्र पर भोजन कीजिए और देखिए शत्रु संहारिणी प्रयोग संपूर्ण हो जाता है। यानी कि घर परिवार में, मन में सुख शांति बनी रहेगी। बिल्कुल। चलिए, अगर कोई चाहे विष्णु यंत्र स्थापित करना, वो भी केले के पत्ते के ऊपर, तो कैसे किया जाएगा? विष्णु यंत्र, बहुत सुंदर बात आपने पूछी है, क्योंकि मन चाहा विवाह यदि आपको करना है या फिर प्रेम प्राप्ति की इच्छा आपके हृदय में है, तो आपको भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए मंगलवार के दिन केले के पत्ते पर विष्णु यंत्र को आपको निर्मित करना है। तो सर्वप्रथम आप केले के पत्ते लेकर के आएंगे और उसे स्वच्छ करेंगे। तो जल से आप उसे धो दीजिए और उसके ऊपर आपको फिर यंत्र का निर्माण करना है। तो यंत्र निर्माण करने के लिए रक्त चंदन, केसर,
हल्दी, कुमकुम और शहद, इन सब तत्वों को आप आपस में मिला लीजिए और मिला करके उसकी स्याही आप तैयार कर लीजिए। फिर इसी स्याही से आपको यंत्र का निर्माण करना है। तो पत्ते की दाहिनी तरफ ही आपको इस यंत्र का निर्माण करना है और बाकी के हिस्से में आप प्रसाद रख करके भोजन को स्थापित करेंगे। लेकिन यंत्र आपको बहुत सावधानी से यंत्र का निर्माण करना है, क्योंकि यंत्र बनाते समय यदि त्रुटि हो जाती है तो वो आपका पूरा विधान निष्फल हो जाएगा। तो यंत्र भली प्रकार आप बनाएं और यंत्र जब आपका पूर्णतया बन जाएगा तब उसे क्रमशः धूप, दीप, फल, अक्षत, नैवेद्य अर्पित करके कुछ कौड़ियाँ अर्पित करनी है। तो कौड़ियाँ आपने पहले एक बार पत्ते से आप छुआ देंगे और उसके बाद उसे किसी पात्र में कौड़ियों को रख देंगे। उसके बाद अपने मंत्र का जाप करेंगे, ओम ह्रौम विष्णवे नमः, ओम ह्रौम विष्णवे नमः। तो यंत्र के सामने बैठकर 7 बार मंत्र का मानसिक रूप से आप जाप करेंगे। इस पत्ते पर फिर आप भोजन रखें, सर्वप्रथम इष्ट को निवेदित करें और शांत भाव से उत्तर दिशा की ओर अपना मुख रखते हुए भोजन करेंगे। तो इससे आपका ये काम्य प्रयोग अवश्य संपन्न होता है, प्रेम की प्राप्ति होती है और शीघ्र विवाह होता है। तो यानी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जी बिल्कुल। चलिए अभी आपसे जानना चाहते हैं कि गजानन यंत्र अगर हम स्थापित करना चाहते हैं केले के पत्ते के ऊपर, बिल्कुल, तो उससे कौन सी हमारी मनोकामना पूरी हो सकती है? गजानन यंत्र सर्वश्रेष्ठ यंत्रों में से एक यंत्र है। तो योग्य संतान की यदि आपके हृदय में कामना है और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सही रास्ते पर चले, उनका भविष्य सुरक्षित हो, तो रविवार के दिन केले के एक साफ पत्ते पर गणपति यंत्र का निर्माण आप कीजिए। तो यंत्र निर्माण के लिए रक्त, चंदन, केसर और हल्दी और शहद की ही आपको स्याही तैयार करनी है पूर्ववत। फिर पत्ते के दक्षिण भाग में दाहिने क्षेत्र में ही आपको यंत्र का निर्माण करना है। यंत्र जब आप बनाएंगे तो एक जो आपका संख्या होती है उससे दूसरी संख्या के मध्य में कम से कम 2 से 3 अंगुलियों का एक बीच में एक दूरी होनी चाहिए। तो उसके बाद जब यंत्र पूरा बन जाए तो पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप इत्यादि दिखाकर यंत्र को आप प्रतिष्ठित करें और सफेद पुष्प अर्पित करते हुए मंत्र का जाप करें। और भगवान गणपति का मंत्र है ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। तो यंत्र के सामने बैठकर 7 बार मानसिक रूप से इस मंत्र का आप जाप करेंगे और इस केले के पत्ते पर आप प्रसाद रखकर इष्ट को निवेदित करते हुए शांत भाव से पूर्व दिशा की ओर मुख रख करके प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो आपकी ये कामना अवश्य पूर्ण होती है। चलिए परिवार की सुख शांति के लिए, शत्रुओं को दूर भगाने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, ये मनोकामनाएं पूरी करने के लिए हमने बात कही, लेकिन एक मनोकामना ऐसी है जो हर मनुष्य के मन में होती है, कुबेर, धन। उसके लिए क्या किया जाए? कुबेर यंत्र दिव्य यंत्रों में से एक यंत्र है। यदि आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं या फिर संपत्ति नई खरीदना चाहते हैं, स्थायी संपत्ति चाहते हैं, तो बुधवार के दिन एक साफ केले के पत्ते पर कुबेर यंत्र का आपको श्रद्धापूर्वक निर्माण करना चाहिए। तो सर्वप्रथम रक्त, चंदन, केसर, हल्दी और शहद की स्याही आपको बनाकर पहले ही पूर्ववत रख देनी है तैयार करके। फिर पत्ते के दक्षिण दिशा में, दक्षिण भाग में आपको कुबेर यंत्र का निर्माण करना है शांत भाव से, पवित्र भाव से। और आप पहले ही स्नान कर सकते हैं यंत्र इत्यादि और साधना करने से पूर्व। उसके बाद इस यंत्र का आप निर्माण कीजिए और जब कुबेर यंत्र बन जाता है उसके पश्चात पंचोपचार पूजन, धूप दीप, अक्षत नैवेद्य इत्यादि समर्पित कर पानी वाला एक नारियल आपको वहां पर यंत्र के निकट रख देना है। फिर मंत्र जाप कीजिए, ओम हसौम पीत कुबेराय हुम, ओम हसौम पीत कुबेराय हुम। और यंत्र के सामने बैठकर मानसिक रूप से 7 बार इस मंत्र का मन ही मन जाप कीजिए और फिर इसी पत्ते पर यंत्र के साथ आपको भोजन रखकर इष्ट को निवेदित करके उत्तर दिशा की ओर मुख रख के इस भोजन को ग्रहण करना है। तो अखंड धन, धान्य और संपत्ति की आपको अवश्य प्राप्ति होती है। हम बात कर रहे हैं कैसे केले के पत्ते पर आप यंत्र स्थापित करके अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे सत्येंद्रनाथ जी, हनुमान यंत्र के बारे में। आखिर वो क्या होता है और किस मनोकामना की पूर्ति करता है? सर्वरक्षा कृत यंत्र और मुकदमों में, कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजय दिलाने वाला यंत्र ये हनुमंत यंत्र है। तो मंगलवार के दिन एक साफ केले के पत्ते पर आपको श्रद्धापूर्वक हनुमंत यंत्र का निर्माण करना चाहिए। तो निर्माण के लिए रक्त, चंदन, केसर, हल्दी और शहद से बनाई हुई स्याही को पहले ही तैयार करके रख दें। फिर पत्ते के दाहिने भाग में इस दिव्य हनुमत यंत्र का आप श्रद्धापूर्वक निर्माण करें। इसके अंकों का विशेष ध्यान रखें। मैं बार बार कह रहा हूं कि अंक ही इस यंत्र की विशेषता है। उसके पश्चात धूप दीप इत्यादि नैवेद्य इत्यादि देकर पंचोपचार पूजा संपन्न कीजिए यंत्र की। फिर काली मिर्च के कुछ दाने यंत्र के ऊपर ही रखकर आपको अर्पित करने हैं। फिर मंत्र का जाप कीजिए मानसिक रूप से, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। तो यंत्र के सामने बैठकर मानसिक रूप से 7 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है और फिर उसी पत्ते पर भोजन रखकर प्रसाद निवेदित करके दक्षिण दिशा की ओर मुख रखकर हनुमान जी का ध्यान करते हुए अपना भोजन कीजिए। तो संपूर्ण मुकदमे, कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको हनुमंत आपकी रक्षा करेंगे, सफलता दिलवाएंगे। यानी कि मुश्किल वक्त में भी मनोबल बनाए रखेंगे आपका। बिल्कुल
आपने ठीक कहा। मैं आपसे जानना चाहूंगी अग्नि यंत्र के बारे में, आखिर जी। ये क्या होता है, किस तरह से आपको मदद कर सकता है? अग्नि यंत्र जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये अग्नि देवता से संबंधित यंत्र है, ये भगवान अग्नि का यंत्र है। लेकिन इस अग्नि यंत्र की विशेषता है कि विद्या, बुद्धि, प्रतियोगिता और परीक्षाओं में अपार सफलता के लिए अक्सर इस यंत्र का सर्वाधिक प्रयोग साधक करते हैं। तो गुरुवार के दिन आप एक साफ केले के पत्ते पर इस दिव्य अग्नि यंत्र का निर्माण कीजिए। और यंत्र निर्माण के लिए रक्त चंदन, केसर, हल्दी और शहद से ही आपको स्याही रखनी है। और ध्यान रहे कि इसके अतिरिक्त आप किसी स्याही का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पत्ते के दाहिने भाग में इस प्रकार से क्रमशः आपको यंत्र का निर्माण करना है। जब ये दिव्य यंत्र, अमोघ यंत्र, हनुमत यंत्र और अग्नि यंत्र आपका तैयार हो जाता है तो अग्नि देवता का ही ध्यान करते हुए धूप दीप दिखा करके इसकी प्रतिष्ठा कीजिए और चंदन अर्पित कीजिए। तो चंदन की आप लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा यंत्र पर रख सकते हैं। आपका मंत्र है ओम अम अग्ने नमः, ओम अम अग्ने नमः। इस प्रकार से यंत्र के सामने बैठकर मानसिक रूप से 7 बार इस मंत्र का जाप कीजिए और पत्ते पर ही भोजन रख करके अग्नि देवता को निवेदित कीजिए और शांत भाव से पूर्व दिशा की ओर मुख रखकर भोजन कीजिए। तो आपकी ये मनोकामना भी अवश्य पूर्ण होगी। चलिए, निश्चित तौर पर जिनके मन में ये सवाल रहा होगा कि हम कैसे इन सब मनोकामनाओं की पूर्ति करें, अपना जवाब मिलता जा रहा होगा। बिल्कुल। अब ऐसे में अगर हम जानना चाहें कि शिव यंत्र आखिर ये क्या होता है? जी, जो शिव यंत्र है समस्त रोगों का नाश करने वाला, उत्तम स्वास्थ्य को प्रदान करने वाला और अकाल मृत्यु को हरने वाला। तो शुक्रवार के दिन आपको यह प्रयोग करना है। साफ केले का पत्ता लेकर आइए और शिव यंत्र का निर्माण कीजिए। और यंत्र निर्माण के लिए चंदन, केसर, हल्दी और शहद इत्यादि की स्याही तैयार करके पत्ते के दक्षिण भाग में आप इस अमोघ यंत्र का निर्माण करेंगे। और ध्यान रहे कि ये जो प्रयोग हैं ये ऐसे लोगों के लिए भी दिए जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, सत्संग, साधना नहीं कर पाते। तो आपको केवल श्रद्धा भाव से इस दिव्य यंत्र का निर्माण करना है। और जब ये यंत्र पूर्णतः निर्मित हो जाता है फिर आपको विधिवत इस यंत्र की पंचोपचार पूजा करनी होती है पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ। उसके पश्चात यंत्र पर दही के कुछ छींटे अर्पित करते हुए मंत्र का जाप कीजिए। आपका मंत्र है ओम सांब सदा शिवाय नमः, ओम सांब सदा शिवाय नमः। तो यंत्र के सामने बैठकर मानसिक रूप से 7 बार आप मंत्र का जाप करेंगे और इसी पत्ते पर आप भोजन रखकर इष्ट को निवेदित कीजिए और शांत भाव से पश्चिम दिशा की ओर मुख रखकर भोजन कीजिए और देखिए कैसे कृपा आप पर बरसती है। सत्येंद्र नाथ जी, आपसे जानना चाहेंगे श्री राम यंत्र के बारे में। जी। क्या मनोकामना पूरी करेगा? श्री राम यंत्र समस्त ऋणों का नाश करने वाला और नए रोजगार को प्रदान करने वाला है और आप कोई भी कार्य करता है उसमें निश्चित सफलता देने वाला है। इसका विधान है कि सोमवार के दिन एक साफ केले पर आपको ये अमोघ श्री राम यंत्र का निर्माण करना है। तो यंत्र के लिए रक्त चंदन, हल्दी, केसर और शहद की स्याही का आप उसको तैयार करके रखें और उससे से आप यंत्र का निर्माण करें। पत्ते के दक्षिण भाग में, सभी यंत्र दक्षिण भाग में आपको निर्मित करने हैं। तो भगवान का ध्यान करते हुए, उनकी मोहिनी मूर्त का ध्यान करते हुए आप इस प्रकार से यंत्र का निर्माण करेंगे और श्रद्धापूर्वक धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य इत्यादि अर्पित कीजिए और शहद एक पात्र में रख करके आप इस यंत्र के निकट रख देंगे अर्पण करने के लिए। फिर आपका मंत्र है ओम राम रामाय नमः। यहाँ पर रम नहीं है, कुछ मंत्रों में रम है, लेकिन इस मंत्र में है ओम राम रामाय नमः। इस प्रकार यंत्र के सामने बैठकर आप मानसिक रूप से 7 बार इस मंत्र का जाप करेंगे। फिर इसी पत्ते पर प्रसाद आप भगवान को निवेदित करेंगे और आपका मुख स्वयं अब उत्तर दिशा की ओर रहेगा और फिर आप भोजन करेंगे तो अवश्य आप पर कृपा बरसती है। चलिए, और ये जानना चाहेंगे देवराज इंद्र यंत्र। ये नाम से ही ऐसा लगता है कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा। आखिर क्या है इसका राज? देवराज इंद्र जैसे कि वो देवताओं के राजा हैं, अधिपति हैं, इनके इस दिव्य यंत्र को अखंड धन धान्य देने वाला और व्यापार में अखंड लाभ देने वाला माना गया है। तो मंगलवार के दिन इस यंत्र का आप एक साफ केले के पत्ते पर इसका निर्माण करेंगे, दिव्य इंद्र यंत्र का निर्माण करेंगे। तो यंत्र निर्माण के लिए आप उसी प्रकार श्रद्धापूर्वक स्याही तैयार करेंगे और याद रखें कि स्याही पहले से तैयार करके ना रखें, उसी समय आपको ये स्याही तैयार करनी है और फिर शहद के साथ मिश्रित करके आप स्याही को तैयार करेंगे और पत्ते के दक्षिण भाग में ही आप इस अमोघ इंद्र यंत्र की आकृति का निर्माण करेंगे। आपको ये सभी अंक लिखने हैं। इसी प्रकार से 3-3 के क्रम में आप इन अंकों को लिखेंगे और जब यंत्र पूर्ण हो जाएगा तो पंचोपचार पूजा करेंगे और पंचोपचार पूजा करने के बाद भगवान इंद्र का ध्यान करते हुए खीर का भोग अर्पित करेंगे और ओम ईम इंद्राय नमः, ओम ईम इंद्राय नमः, ईम को थोड़ा लंबा खींचते हुए इस मंत्र का आप उच्चारण करेंगे और यंत्र के सामने बैठकर मानसिक रूप से केवल 7 बार ही इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। अब इसी पत्ते पर आप प्रसाद रखें और भगवान देवराज इंद्र को निवेदित करें और शांत भाव से पूर्वाभिमुख होकर भोजन करें। तो देवराज इंद्र की अनुकंपा से आपके जीवन में अपार संपत्ति और लाभ आपको मिलता है और आपको अनेक जहां विघ्न बाधाएं आपके जीवन में उपस्थित हो रही हैं उनका भी अंत होता है। सत्येंद्र नाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।